के साथ निषेध, जी मीडिया, पटना। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, खबर पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल की है, जहां के दैचक मोहल्ले में पति से परेशान एक शख्स ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक का नाम सुजीत बताया जा रहा है। उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें पत्नी और उसके परिजनों पर पैसे के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। सुजीत की शादी 2020 में नीतू के साथ हुई थी। दोनों की कोई औलाद नहीं है। घर में कमाने वाला इकलौता सदस्य था। शादी के बाद सुजीत ट्यूशन पढ़ाकर घर का खर्च चलाता था। अब किराना दुकान में काम कर 10,000 रुपए महीना कमाने लगा था, लेकिन इतने पैसे में बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चल रहा था। जानकारी के अनुसार सुजीत की पत्नी, उसके पिता और भाई सुजीत को अक्सर पैसों के लिए परेशान करते थे। पति के व्यवहार से वो काफी परेशान था और पत्नी उसे बार बार दहेज के केस में फंसा देने की धमकी भी देती थी। परेशान सुजीत घर से भाग गया और कल रात वो मां के बुलाने पर घर आया, लेकिन मानसिक रूप से टूट चुके सुजीत ने कल रात ही फांसी लगाकर जान दे दी। कि पैसा खोज रहा था ज्यादा, यहाँ कमाता कम, मैं कुछ नहीं दे, खाए ला कुछ नहीं दे। साल भर 2 साल पर आया, तब 5 दिन 10 दिन रहा तो गया था। अगर भाई के मुड़ना आते गया हुआ बाबा धाम शिवरात के दिन, उन्होंने से फिर बेटा हमारे पहुंचा के बढ़िया उतर गया। अब बढ़िया चल गया दानापुर, तो हम लोग रुआ पीटर करने भागा फिर 11 बजे रात के आया। तहना 2-4 दिन ठीक रहा, दोस्त वहीं कहा था, फिर वही बात गम के मारे अपना लगा लिया। 5 लाख हमसे रुपया मांगते कि नहीं बेटा, दुनिया लोग है, मांगते का है 5 लाख। हमारे जे शक्ति तो दीजिए हैं पहने रहे भुंजा बेचे वाला बेटा 10 हजार का महीने का जो जुट जे पहने रहे। अब मांगा पालतू पैसा हमारे दे 5,000 का महीना रुपया, 2,000 का दे महीना रुपया। ये चलो ये काम महीना से चलो आलो आगे लो, उसे तो कह शुरू से होलो उसी कर लो। हमारे बेटा के आधा ले लको, कनालियो पिटालियो तो कैसे कैसे बेटवा आलो, ओकर बाद देखो ऐसे कर लको। तो कल रात युवक ने फांसी लगा ली। बताया जा रहा पत्नी से परेशान था, जिसकी वजह से फांसी लगा ली। पत्नी पैसे की डिमांड करती थी बार बार, और जो युवक था वो भी परेशान था पैसे की वजह से। लेकिन बताया जा रहा मौत को गले लगाने की वजह पति को बताया है। एक नोट भी लिखा है, सुसाइड नोट भी, जो आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। चंदन हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। चंदन, क्या जानकारी मिल रही है? सुसाइड नोट पे क्या कुछ लिखा गया है और क्या अब पुलिस आगे की कार्रवाई करे? अगर पत्नी से प्रताड़ित था तो क्या पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था? कि 2020 में सुजीत की शादी नीतू से हुई थी और उसके बाद से लगातार नीतू उसको बताया जा रहा है कि वो आर्थिक उसे हमेशा मदद मांगती रहती थी, हमेशा उसे पैसे की मांग करती थी और कुछ वो मॉडर्न ख्यालात की थी। और जबकि वह उसका गुजारा नहीं कर पाता, ट्यूशन पढ़ाता था पहले और वही 3-4 हजार की उसकी महीने की आमदनी थी। इधर वो किसी कंपनी में काम करने लगा था, 10,000 रुपये अब कमाने लगा था। पत्नी का कहना था कि हर महीने उसे 5,000 रुपये दिए जाए, जिसे देने में वो सक्षम नहीं था और बार बार परेशान की। नीतू की जो उसकी पत्नी थी, उसकी माँ और उसके भाई भी लगातार उसको परेशान करते थे और कहते थे कि जो हमारी बेटी मांगती है उसे तुम पूरा करो। तो ये दबाव लगातार उस पर दिया जा रहा था और कल रात वो परेशान होकर के उसने घर ही छोड़ दिया था। 2 दिन पहले वो चला गया था। उसके बाद मम्मी के बुलाने पर वो घर आता है और उसके बाद करीब देर रात 1 बजे वो सुसाइड नोट लिख करके वो सुसाइड कर लेता है। जी, बहुत शुक्रिया चंदन ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पत्नी से परेशान था युवक और कल रात ही घर लौटा था। 2 दिन पहले घर से निकल गया था परेशान होकर। मां के कहने पर घर आया, लेकिन पत्नी लगातार पैसों की डिमांड करती रहती थी। हर महीने 5,000 रुपए की डिमांड करती थी। उससे परेशान था और आखिरकार मौत को गले लगा लिया। अब देखना यह होगा कि पुलिस इसमें आगे की क्या कार्रवाई करती है। तो पति की प्रताड़ना से तंग होकर घर भी छोड़ दिया था युवक ने और आखिरकार मौत को गले लगाया है। कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। अब बिहार से भी एक मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक अपनी पत्नी से परेशान होकर पत्नी की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा था और पत्नी लगातार दबाव बना रही थी, जिससे परेशान होकर युवक ने सुसाइड कर लिया। खबर